साफ है। वालेकुम, आई वेलकम यू टू स्पीक इंग्लिश विद अतार रहमान। ये सेकंड लेक्चर है गेट के बारे में। इससे पहला जो लेक्चर था उसके बारे में आप जान चुके हैं कि गेट का मतलब होता है काम करवाना, यानी जब आप किसी से काम करते हैं तो गेट लगाते हैं। इसमें आप काम खुद नहीं करते बल्कि आप किसी से खुद काम करवा रहे होते हैं या करते हैं। तो गेट का लफ्ज़ी मतलब ही आपको पता ही, बल्कि इसके बारे में आप जान चुके हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है हासिल करना, ऑब्टेन करना। लेकिन जब काम करवाने के मानों में यूज़ हो तो हम गेट लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर्मेशन इसकी है, ये देखिए ये फर्स्ट है। सबसे पहले हम गेट लगाएंगे, उसमें अपना साफ का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट के बाद अपना साफ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हमेशा आम रूटीन से थोड़ा सा हटकर होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आप जो गेट का इस्तेमाल वो आप सीख चुके हैं। तो पहला सबसे सेंटेंस है भांडे कली करवा लो। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो थे काम करने वाले गांव में चक्कर लगाते थे, और वो जो हाकर जो थे वो गांव में आवाज़ लगाते थे बर्तन कली करवाने वगैरह के लिए। तो इसकी जो रियल ट्रांसलेट जो हम उर्दू में करते हैं वो ये होती है कि बर्तन कली करवा लो। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो सोसाइटी में जैसे चलती है ऐसे हमें परफॉर्म करना पड़ता है, और इसी से ही लैंग्वेज जो है बेहतर होती है, और लैंग्वेज जो है वो बोलचाल हमें आती है और बोलचाल हम सीखते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस ये क्या है कि भांडे कली करवा लो। सबसे पहले आप गेट लगाएंगे, उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल है, यूटेंसिल आप ऑब्जेक्ट है। तो कली करवाने की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोप्लेटेड। भांडे कली करवा लो। गेट द यूटेंसिल इलेक्ट्रोप्लेटेड है। इलेक्ट्रोप्लेटेड बजाय आप गिल्ड भी इस्तेमाल कर सकते, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे गिल्डेड। तो वैसे तो उर्दू ज़बान में इसको बर्तन कली करवा लो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में जब आप मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरती जो लैंग्वेज होती है वो आपको सीखनी पड़ती है। इससे आपकी जो रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज जो है, बोलचाल जो है वो आपकी इम्प्रूव होती है। जब आप मदर टंग यूज़ कर रहे हैं, मदर टंग आप अपनी मादरी ज़बान यूज़ कर रहे होते हैं, इससे जो मुहावराती इंग्लिश होती है वो भी आपकी बेहतर होती है, और लैंग्वेज भी आप इससे आपकी बेहतर हो जाती है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ लिया, देख लिया है। गेट द यूटेंसिल इलेक्ट्रोप्लेटेड, भांडे कली करवा लो, यानी मतलब के बर्तन कली करवा लो। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि गांव में जो लोग हैं चक्कर लगाते थे वो काम करने वाले के टुटियाँ भजियाँ मजियाँ ठकवा लो, मतलब के चारपाई जो है वो रिपेयर करवा लें, मरम्मत करवा लें। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गेट द बेडस्टेड रिपेयर्ड, मतलब कि चारपाइयाँ मरम्मत करो। क्योंकि हम अपनी पंजाबी ज़बान में जब इसको यूज़ करते हैं तो वो जब वो हाकर जो है वो फेरी लगाने वाले जो है आवाज़ लगाते हैं अपनी जो है वो पंजाबी लैंग्वेज में, टुटियाँ भजियाँ मजियाँ ठकवा। तो मैंने आपको पहले बताया कि इससे जो हमारी जो है माशरती ज़बान, मादरी टंग, मदर टंग जो है, इससे जब हम सीखते हैं तो हमारी ज़बान में बेहतरी आती है, मुहावराती ज़बान हमारी इम्प्रूव होती रहती है। गेट द बेड स्टैंड रिपेयर्ड, टुटियाँ भजियाँ मजियाँ ठकवा लो, यानी मतलब कि आप टूटी हुई चारपाइयाँ मरम्मत करवा लें। ये इसकी उर्दू ज़बान में होगी, क्योंकि ये पंजाबी ज़बान है, हमारी मदर टंग है, तो इससे हमारी जो बोलचाल है इसमें बेहतरी आती है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, देखें जी। गेट है, इसके बाद जो है वो दिस है, न्यूज़ है, पब्लिश्ड है इन द न्यूज़पेपर। गेट दिस न्यूज़ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, ये खबर जो है वो अखबार में शाया करवा दें। मतलब आप इस सेंटेंस में जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटेंस आप तो पर इसको कहा जाता है गेट को, तो इसमें आप काम जो है वो खुद नहीं कर रहे होते बल्कि आप जो है वो काम किसी से करवा रहे होते हैं। अगेन मैं इसको दोहरा देता हूँ कि गेट द यूटेंसिल इलेक्ट्रोप्लेटेड, भांडे कली करवा लो। गेट है, जब आप काम किसी से करवाते हैं तो आप गेट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बयान भी दे दूँ, मिसाल में कहते हैं काम करो, डू दिस वर्क, ये काम करो। जब आप ये किसी से कहते हैं कि ये काम करवा लो तो फिर आप यूज करेंगे गेट दिस वर्क डन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं जी। ओके, गुड बाय।